So, good morning students. This is your class 6 science. Today's date is 15 June and I hope it's Monday. If not, I'm doing a big mistake. Alright. अच्छा, पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये हम लोग चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी 1 2 हो गया, तेरी क्लास में कराएंगे। मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर, ये हो गया हमारा। हो गया ना? ट्राई आउट करने के लिए दिए थे, ट्राई आउट किया है कि नहीं? अच्छा, लाइव क्लास में इस चीज़ को चेक करेंगे। लाइव क्लास जो होगा ना, 2 दिन में लाइव क्लास होगा, उसमें तुम लोग का ये देखेंगे हम, ठीक ना? बैलेंस डाइट हो गया है। हाँ, बैलेंस डाइट बता दिए थे तुम लोग को, बैलेंस डाइट बता दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे डिफिशियंसी डिजीज, है ना? नहीं था ना? चलो, चैप्टर 2 टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? बोले लिखे ना, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी जो वर्ड है, ये डिफिशियंसी वर्ड, इस डिफिशियंसी वर्ड का मतलब होता है कमी। किसी चीज की कमी होती है शरीर में, उसके वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, किसी भी चीज की कमी होती है शरीर में, उसकी वजह से जो भी बीमारी हो जाए हम लोग को, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे कि देखो, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, मैल न्यूट्रिशन, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया। इसमें विटामिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन जब शरीर में कमी होता है तो विटामिन ए का कमी होने से क्या होता है? आँख खराब हो जाता है तुम्हारा। विटामिन डी का कमी से क्या होता है? शरीर, हड्डी तुम्हारा खराब हो जाता है। विटामिन बी में भी होता है, 3-4 टाइप का होता है, उस सब की कमी से क्या होता है? तो ये सब चीज़ खराब हो जाता है। ठीक, उस चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में अभी पढ़ना है। डिफिशियंसी डिजीज लगता है लास्ट ही क्लास होगा, पूरा खत्म कर देना होगा। देखते हैं, जहाँ तक होता है करते हैं। चलिए, डिफिशियंसी डिजीज होता क्यों है? मेनी डिजीज अकर बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन पांचों के कारण, इन पांचों में कुछ की कमी हो जाती है, उसकी कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी डिजीज होता है। डिफिशियंसी क्या होता है? किसी भी चीज की कमी हो गई, उससे कहा जो डिसीज होता है उसे कहते हैं डिफिशियंसी। जैसे मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण होता है। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन है जो बॉडी में होता है, जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलने से उसका शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक, उसको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है खाने के साथ, खाने में, उससे क्या होता है? उसका शरीर का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए कहा था, बच्चे जो होते हैं, बच्चे का जो दिमाग विकसित होते रहता है, तो बचपन में जो मैल न्यूट्रिशन रह जाता है, जो बचपन के समय छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का, उस समय उसको अगर न्यूट्रिशन पूरी अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगी, उसका दिमाग विकसित नहीं होता है। तो बोलता नहीं है बच्चा भूसगोल हो गया, तेज हो गया। भूसगोल तेज नहीं होता है, वो न्यूट्रिशन का कमी होता है, उससे ब्रेन में प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे कुछ बच्चे तुम्हारी क्लास में जिसका रोल नंबर 1 है, 2 है, कुछ बच्चे हैं जिसका रोल नंबर 15 है, 18 है, 20 है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम मिला। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषित बच्चे का फोटो बगल में दिया हुआ है, देखो बगल में एक बच्चा दिया हुआ है, साइड में छोटा सा फोटो बना है, वो कुपोषित बच्चे का फोटो है। वैसा तो कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वो जो न्यूट्रिशन जिसको अच्छी मात्रा में मिला है बचपन से, उनका दिमाग जो है बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक,
अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? तो तुम्हारे पास अंडर न्यूट्रिशन ऑकर्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ फूड देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अंडर न्यूट्रिशन कब होता है? जब खाना जो होता है, खाना हम लोग को कम मिले मतलब कि जितना हम लोग को शरीर में ज़रूरत है उससे कम मिले। तो मेरा शरीर, आप बोलोगे हमको कि दिन में एक ही रोटी खाने के लिए दिन भर, तो मेरा अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा है, हमको न्यूट्रिशन का ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम कम से कम 4 रोटी खाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कैन अकर ड्यू टू रॉन्ग फूड हैबिट्स। अब गलत खाना खाने के आदत से भी हो सकता है। पिज्जा बर्गर हमेशा खाओगे, वो होता है रॉन्ग हैबिट्स, उससे भी तुम्हारा डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क, सम लाइक टू ईट फ्राइड फूड एंड नॉट वेजिटेबल्स, such children may suffer from deficiency disease। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको हरा सब्जी नहीं पसंद होता है, दूध पसंद नहीं होता है, वो नहीं खाते हैं, उसके बदले में क्या खाते हैं? वो फ्राई किया हुआ खाना खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, फ्राई किया हुआ खाना खा लिए। वो खाने से क्या होता है कि वो, और सब्जी उब्जी नहीं खाते, उससे क्या होता है? उनको डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। ठीक, अब डिफिशियंसी डिजीज में भी बहुत सारा होता है। ठीक, पहले अगर हम लोग सबसे पहला डिफिशियंसी डिजीज है तो होता है क्या, किस लिए होता है? डिफिशियंसी डिजीज का पहले हो जाएगा तुम्हारा डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हम लोग के शरीर में क्या हो सकता है? ठीक, अब देखो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या होगा। जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी शरीर में, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता था हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट्स पहले ये बताओ किस टाइप का फूड है? बॉडी बिल्डिंग फूड है कि प्रोटेक्टिव फूड है? और भी था ना एक तीसरा, क्या था वो? बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड। वो कौन सा फूड है हमारा? चला गया, हाँ ये रहा। डिफिशियंसी जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हमको किस चीज़ का होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो प्रोटीन फूड है, या फिर ये वाला फूड है प्रोटेक्टिव फूड है? तो प्रोटीन एनर्जी वाला फूड है। एनर्जी वाला फूड हो, अगर खाना हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग शरीर में क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो वीकनेस हो जाएगा। वीकनेस हो जाने से क्या होगा? वीकनेस हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने से, स्टेमिना नहीं है शरीर में, काम करोगे, थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे तुरंत सो जाओगे। समझ गए? ये होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी का। वी गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इन फूड में कॉज क्या हो सकता है? बॉडी वीकनेस हो सकता है, स्टेमिना कम हो सकता है, या फिर बॉडी का वेट भी कम हो सकता है। ठीक, the people who do more physical work need more carbohydrates in their food। ये वाला बताए थे, लेबर वगैरह जो होता है, मिस्त्री वगैरह होता है, उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट बहुत खाना में चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरीर से काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये होता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। दूसरा है डिफिशियंसी ऑफ फैट्स। डिफिशियंसी ऑफ फैट्स। अब जो फैट्स की कमी से क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, फैट्स की कमी से क्या होगा? शरीर में मोटापा कम होगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी पतले हैं, वो अगर फैट्स अगर नहीं खाएंगे तो वो और भी पतले हो जाएंगे, और पतले हो जाएंगे तो जानते ही हैं क्या होगा। समझ रहे हो ना बोलना क्या चाह रहा है? चलो देखते हैं। फैट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटीज इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत कम क्वांटिटी है फैट्स में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फैट्स जो होता है वो कुछ विटामिन होते हैं, वो विटामिन को शरीर में मिक्स करने में बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सा होता है वो विटामिन? विटामिन ए, बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन को शरीर में मिक्स करने के लिए, हम लोग को डिसॉल्व करने के लिए हमारे शरीर में ये फैट बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा lack of sufficient fat in diet may cause poor absorption of fat soluble vitamins and may cause deficiency। अब फैट एकदम भी नहीं लोगे खाना में, तुम जीरो फैट लेने लगोगे, तो जीरो फैट लेने से क्या होगा तुम्हारा शरीर में कि वो कुछ विटामिन होते हैं जो कि फैट के मदद से ही डिसॉल्व होते हैं, वो विटामिन डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो डायरेक्ट शरीर से तुम्हारा बाथरूम में सुबह निकल जाएंगे तुम्हारा।
जब बेटा बाहर निकल गया तो फिर शरीर में डिफिशियंसी हो जाएगा। डिफिशियंसी होने से क्या होगा ये देख लेना। इसके बारे में विटामिन का डिफिशियंसी से कौन कौन सा बीमारी होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक, ये हो गया फैट्स के बारे में। मेनली यही दोनों नहीं होता है और जिसमें कुछ नहीं होता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स। प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। अब आ जाओ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो थे ये एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, अब आ जाओ बॉडी बिल्डिंग फूड में। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन्स जो होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, और विटामिन और मिनरल्स क्या है? प्रोटीन फूड है। सही बोल रहे हैं ना? प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर मसल डेवलपमेंट। मसल को बनने में, बॉडी बिल्डिंग में ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे ऑल्सो प्रोमोट हेल्दी ग्रोथ। ये हमारे शरीर को बड़ा होने में बहुत मदद करता है। अब देखो, द लैक ऑफ प्रोटीन्स कॉज टू मेन डिजीजेस। एक होता है क्वाशिरकोर और एक होता है मरासमस। ये दो बीमारी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या है? क्वाशिरकोर और मरासमस। स्पेलिंग देखो, KWASHIOR, क्वाशिरकोर, और एक होता है मरासमस। ये दो जो बीमारी होता है, इस दोनों बीमारी का नाम याद रखना। ये दोनों बीमारी क्यों होता है? ये दोनों बीमारी होता है प्रोटीन्स की कमी की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है। अब देखो, क्वाशिरकोर क्या होता है और मरासमस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना है। ये याद रखना, क्वाशिरकोर क्या होता है, मरासमस क्या होता है। क्वाशिरकोर जो बीमारी होता है ये प्रोटीन, बहुत प्रोटीन शरीर में तुम्हारा कम है तब होता है। दाल खाओगे तो बीमारी कभी नहीं होगा। ये डिजीज कब किस में होता है? तो 5 साल से छोटा बच्चा जो है उसी लोग को हो जाता है। अब वो जो बच्चा होता है उसमें बीमारी का लक्षण क्या क्या होता है? क्वाशिरकोर बीमारी का लक्षण क्या है? तो क्वाशिरकोर बीमारी का लक्षण है पेट फूल जाएगा, शरीर छोटा सा रहेगा, पेट पूरा फूल जाएगा, बाकी हाथ एकदम पतला पतला रहेगा, हड्डी दिखते रहेगा, इधर हड्डी दिखते रहेगा, यहाँ हड्डी दिखते रहेगा, छाती में हड्डी दिखते रहेगा, पेट पूरा फूल जाएगा। समझे? पेट पूरा फूल जाएगा, ये हो जाता है तुम्हारा। ये क्वाशिरकोर का सबसे बड़ा लक्षण ये है। दूसरा, शरीर जो होगा तुम्हारा बहुत डार्क हो जाएगा, स्केल टाइप का हो जाएगा। स्केल मतलब कि काला, हल्का हल्का काला रंग का आ जाएगा उसमें। ठीक, ये हो जाएगा। पैर फूल जाएगा, पैर फूल जाएगा बच्चे का, पेट फूल जाएगा, पेट में तो पैर फूल जाएगा। पैर जो है ना, हाथी पाँव जानते हो? हाथी पाँव, पैर में लगेगा जैसे कि पानी भरा हुआ, छुओगे तो दब जाएगा, फिर इसे छोड़ोगे पैर फूल जाएगा, उस टाइप का पानी हो जाता है। एपेटाइट मतलब खाने का मन नहीं करेगा एकदम, बच्चे को भूख ही नहीं लगेगा, खाने का ही मन नहीं करता, एकदम नहीं खाता है बच्चा, पेट निकल जाता है। शरीर दिमागी रूप से कमजोर होने लगता है बच्चा। ठीक, अनीमिया हो जाता है, अनीमिया एक बीमारी होता है, वो हो जाता है। और हाइट बहुत छोटा रहता है, हाथ तो बहुत छोटा छोटा रह जाएगा। जैसे बच्चा का शरीर, जैसे मेरा शरीर इतना बड़ा है, मेरा हाथ इतना लंबा है ना, उस बच्चे का बीमारी तो हो जाता है जिसको उसका हाथ इतने लंबा रहेगा, इतने दूर तक लंबा रहेगा उसका। ठीक, ये अब पहले बहुत होता था, अब नहीं हो पाता है। अब होता नहीं क्योंकि अब बचपन से ही हम लोग को टीका वगैरह पिलाते हैं, उसमें प्रोटीन वोटीन अच्छा से टीका पड़ जाता है। ठीक, और वीक मसल बहुत कमजोर हो जाता है शरीर का। कुछ भी सामान देखो, कुर्सी उठाने बोलोगे तो थक जाएगा, नहीं उठा पाएगा कुर्सी। इस टाइप का होता है क्वाशिरकोर। अब क्वाशिरकोर को ठीक करने के लिए बच्चे को क्या करना है? तो प्रोटीन दो, भर मन दाल खिलाओ, दाल खिलाते रहो, प्रोटीन वाला खाना जैसे ही दोगे उसको, उसका धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाएगा। ठीक, उसको ठीक करने का यही उपाय है। मरासमस दूसरा बीमारी। मरासमस क्या होता है? मरासमस ऐसा डिजीज है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इस तीनों का जो कमी हो जाता है जिस समय शरीर में एक साथ, तो होता है ये मरासमस। लेकिन इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक, और इसको ये बहुत सीरियस डिजीज है, क्योंकि 5 साल के छोटे बच्चे में, ये 5 साल के छोटे बच्चे में ही होता है जनरली। क्यों? क्योंकि वो उस टाइप का, उस समय का जो बच्चा होता है उसका बहुत ज़्यादा बीमारी से ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, बीमारी लगने का उसको बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इस कारण से वो ये होता है, छोटे बच्चों में ही होता है। अब इस बीमारी मरासमस में बच्चे को क्या हो जाता है?
इस बीमारी में बच्चे को देखना, साउथ अफ्रीका का ज़्यादातर बच्चा को ये मरासमस बीमारी रहता है, क्योंकि वहाँ पे खाने का चीज़ ही नहीं है, खाना का बहुत कमी है साउथ अफ्रीका में। तो देखना कभी भी फोटो देखना, मरासमस का सर्च भी करोगे ना गूगल पे, तो साउथ अफ्रीका का बच्चा कहीं नहीं आएगा, ठीक ना। उस समय बाल उल नहीं होता है, स्किन बहुत कमजोर हो जाता है। अब देखो मरासमस जो बीमारी है उसका सही लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण होता है कि शरीर बहुत ये हो जाता है, पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाएगा शरीर तुम्हारा, और आँख एकदम धंस जाएगा अंदर, आँख धंस जाएगा, आँख का ये वाला धंस जाएगा, आँख से बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, आँख रहेगा छोटा, आँख का साइड से धंस जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, आँख एकदम अंदर चला जाएगा तुम्हारा, शरीर एकदम पूरा सूख जाएगा, खाली हड्डी तुमको दिखाई देगा, स्किन जो है तुम्हारा बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत लटका लटका स्किन हो जाएगा, हर जगह शरीर लटकते रहेगा स्किन, दिमागी विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, खाने का मन नहीं करता है, और डायरिया भी हो जाता है साथ में। डायरिया हो जाता है उसको, फिर उसको देखो उसका फोटो भी दिया हुआ है यहाँ, देखो क्वाशियरकॉर्ड का ये फोटो दिया हुआ है, मरासमस का ही फोटो दिया हुआ है। क्वाशियरकॉर्ड में भी देखो क्या हो गया है, पेट फूला हुआ है, बाकी शरीर कितना छोटा सा, पेट एकदम फूल गया है, ठीक। यही तुम्हारा फिर मरासमस में आ जाओ तो मरासमस का ही फोटो दिया हुआ है, वो भी देख लो, ये हो गया। अब मरासमस को कैसे ठीक किया जा सकता है। मरासमस को ठीक करने के लिए सबसे बस आसान तरीका यही है कि बच्चे को मरासमस से जो सफ़र कर रहा है उसको एक कंप्लीट बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, ये तीनों चीज़ मिलेगा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये प्रोटीन वगैरह तीनों चीज़ अगर मिलेगा, तीनों चीज़ अगर बैलेंस डाइट के मात्रा में मिलेगा तो फिर उसको बीमारी वो वाला ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। लेकिन एक बार अगर ये बीमारी पकड़ लेता है तो बच्चे का मानसिक विकास में बहुत असर करता है, ठीक ना। चलो ये हो गया हमारा प्रोटीन्स भी कंप्लीट, प्रोटीन्स हमारा यहाँ पे निपट गया। क्वाशियरकॉर्ड क्या होता है, मरासमस क्या होता है समझ में, इस चीज़ को अगर मन में चाहो तो लोग अपने से नोट्स बनाना, सेल्फ नोट्स, तो सेल्फ नोट्स बना सकते हो। सीधे लिख देना क्वाशियरकॉर्ड, क्वाशियरकॉर्ड नाम लिख देना, क्वाशियरकॉर्ड के नीचे वो किस बच्चों में होता है, 5 साल से कम के बच्चों में होता है, किस डिफिशियंसी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, और इसका लक्षण क्या क्या है, तो 4-5 लक्षण लिख दिए, ठीक कैसे किया जा सकता है लिख दिए, बस हो गया नोट्स कंप्लीट, ठीक। वही यहाँ पे मरासमस का भी है, मरासमस में भी यहाँ करना डेमो बता देते हैं एक तरीका से। यहाँ लिखना है डिजीज नेम, डिजीज नेम, डिजीज नेम क्या है, मरासमस। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कॉज्ड बाई, कॉज्ड बाई होता क्यों है, तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन, और किस में होता है, किस में होता है, मेनली ऑकर इन, यहाँ पे लिख देना मेनली इन चाइल्ड बिलो 5 years, ये लिख देना अपना फेयर कॉपी में, ये सब चीज लिखना, ठीक। ये होता है किस लिए होता है। अब इसका सिम्टम्स, सीधे सिम्टम्स, सिम्टम्स में 5 सिम्टम्स, 6 सिम्टम्स जो दिया हुआ सिम्टम्स, वो सिम्टम्स लिख दिए। सिम्टम्स लिखने के बाद नीचे में क्योर, क्योर ठीक कैसे किया जा सकता है, तो ठीक कैसे किया जाता है, तो प्रोटीन रिच डाइट देने पे ठीक हो जाता है। ये चीज तुम लोग को दोनों डिजीज के बारे में लिखना है, क्वाशियरकॉर्ड के बारे में लिखना है और मरासमस के बारे में लिखना है, ठीक। ये लिख लेंगे, इसके बाद आ जाता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक। चलो जरा सा बुक को रीड करो, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स को रीड करो जब तक बोर्ड साफ कर जाए। Deficiency of vitamins. There are several vitamins which are essential for the proper functioning of our body. हमारे शरीर का काम करने में जो जरूरी होता है विटामिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं। हर एक विटामिन बहुत टाइप का होता है, और विटामिन भी जो होता है उसका हर एक का स्पेशल फंक्शन होता है हमारे शरीर में, ठीक ना। विटामिन जो होता है, विटामिन का भी हमारे शरीर में बहुत टाइप के विटामिन होते हैं, और विटामिन से बहुत सारे अलग अलग तरीके का उन लोग का ये होता है, और हर एक विटामिन का एक स्पेशल क्वालिटी होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। उस स्पेशल फंक्शन से क्या होता है, स्पेशल फंक्शन से, स्पेशल फंक्शन जो होता है हमारे शरीर में
उससे उसके कमी हो जाएगी, उससे हमारे शरीर में एक डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। अब वो डिजीज क्या होगा, उस डिजीज के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। सवा डेट में बुक निकाल लो, बुक में चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट को ध्यान से देखो, ठीक, चार्ट को ध्यान से देखो। देखो चार्ट में जो दिया हुआ है, चार्ट में दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो विटामिन के बारे में दिया है। एक विटामिन का नाम, कौन सा विटामिन, और विटामिन हम लोग को दूसरा जो कॉलम दिया है, दूसरा कॉलम दिया हुआ है विटामिन हम लोग को मिलता कहाँ से, विटामिन का सोर्स कहाँ से, कौन कौन जगह से हम लोग को मिलता है विटामिन। उसका फिर उस विटामिन का हमारे शरीर में क्या जरूरी है, उससे उस विटामिन से हमें क्या फायदा मिलता है, और ये विटामिन अगर नहीं मिले तो हम लोग के शरीर में बीमारी कौन सा होगा, इस चीज के बारे में हम लोग का ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में देखना है। जरा टेबल को ध्यान से देखो। विटामिन ए, विटामिन ए जो रहता है हमारे शरीर में, विटामिन ए, विटामिन ए हम लोग को कहाँ से मिलता है, जरा देखो अपने बुक में और बताओ हमको विटामिन ए कहाँ से मिलता है। विटामिन ए मिलता है हम लोग को लीवर से मिलता है। इसका मतलब क्या, लीवर अपना खोल के खाना नहीं है, लीवर मतलब कि जब किसी मीट वगैरह खाओगे उसमें जो लीवर वाला पार्ट होता है, लीवर वाला पार्ट खाओगे तो उससे विटामिन मिलता है। या फिर मछली का जो लीवर का तेल होता है वो खाएंगे तो होगा, अंडा का जो पीला वाला पार्ट होता है वो खाएंगे तो होगा, बटर खाएंगे हम लोग, या फिर दही का जो होता है फेटा हुआ प्रोडक्ट जो होता है वो चीज़ खाएंगे हम लोग, दही नहीं मतलब दूध का जो प्रोडक्ट होता है और सब उससे वो खाएंगे, गाजर खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे, पीला सब हरा और पीला सब्जी खाएंगे, और फल फूल खाएंगे। कौन फल फूल, ये पीला फूल, पीला फल, या फिर ऑरेंज संतरा, ये सब जब खाएंगे तो ये सब से हम लोग को विटामिन ए मिलता है, ठीक ना। और विटामिन ए जो मिलता है, विटामिन ए से हम लोग को कहाँ मिलता है, तो हो गया लीवर से मिलता है, और फिर तुम्हारा बटर हो गया, बहुत सारा चीज है, समझे, ये सब चीज टेबल बुक से, ठीक। एक टेबल बनाना नहीं है, टेबल बुक में दिया हुआ है, आपका जैसे बुक को याद कर दो। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग को देखने में मदद करता है अंधेरे के समय में, दिन के समय में देख लेता है, रात के समय में देखने में मदद करता है विटामिन ए। तो ये आईज को हेल्प करता है, हेल्प सीज इन द वे, आँख को ठीक करता है। और इसका अगर आँख को ठीक करता है शरीर में, तो अगर ये नहीं मिलेगा हम लोग के शरीर में तो क्या होगा, रात के समय देख नहीं पाएगा, अंधेरा होगा देख नहीं पाएगा, तो ये हो जाता है, इससे डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये चीज को तुम लोग बढ़िया से याद कर लेना इस पूरे टेबल को, क्योंकि हम एग्जाम में देंगे, बताओ विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो तुमको ये नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना नाइट ब्लाइंडनेस। अब पूछेंगे विटामिन सी का कमी से क्या बीमारी होता है, तो स्कर्वी होता है, ठीक। और विटामिन B2 का कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो ये सब तुम लोग को याद रखना है। दूसरा विटामिन है B1 विटामिन, देखो क्या होता है। B1 विटामिन हम लोग कहाँ से मिलता है, हम लोग को उससे मिलता है विटामिन B1, ये ग्रेन्स हो गया तुम्हारा, चावल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, और ये हो गया गेहूं हो गया तुम्हारा, मीट हो गया, मीट से मिलता है, सीरियल से मिलता है, उसके बादाम से मिलता है, हम लोग को लेगुमिन से मिलता है, आलू से मिलता है, ठीक ना। इससे भी हम लोग को विटामिन मिलता है। ये विटामिन करता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है शरीर में, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में खाना जो होता है, खाना को तोड़ तोड़ के नर्वस सिस्टम में धीरे धीरे करके प्रोसेस करता है, ठीक। और ये नर्वस फंक्शन को, हमारा जो नस है, नस में जो काम होता है उसको मदद करता है। तो विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B1 हम लोग क्या करता है, हम लोग का जो खाना है उसको ये करता है, प्रोड्यूस करता है। इसका यही हो गया काम ये हो गया, ये तो हमारा क्या क्या हो गया, वो काम हमारा हो गया, वो खाना को ये करता है। और इससे बीमारी कौन कौन सा होता है, विटामिन B से बीमारी होता है बेरी या फिर नर्वस सिस्टम, क्या है, नर्वस प्रॉब्लम्स। अभी बेरी एक बीमारी होता है, इसे तुम गूगल पे सर्च करो, मतलब अभी नहीं, क्लास के बाद सर्च कर लेना बेरी।
और इस पेरी बेडी के बारे में पूरा जानकारी तुम लोग निकाल देना, ठीक ना। ये सब तुम लोग को हम ये सब चीज के बारे में डाउट क्लास में तुम लोग को क्लियर बताएंगे। नर्वस प्रॉब्लम क्या होता है, नर्वस प्रॉब्लम भी नहीं सर्च करना तुम लोग, नर्वस प्रॉब्लम, ठीक ना, सर्च करना, नस वगैरह में जो प्रॉब्लम होता है उसी के बारे में है, ठीक ना, ये सब चीज सर्च कर देना, ठीक। अब देखो B2, विटामिन B2, विटामिन B2 हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम लोग कॉमन सोर्स है उसका, तो दूध हो गया, चीज हो गया, फिर वही लिवर हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, और फिर वही सीरियल्स वगैरह, तो वो सीरियल से होता है। इससे हम लोग क्या करता है शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ता है। अब ऐसे थोड़ी ना कि ये कार्बोहाइड्रेट है, इतना बड़ा चावल खा लिए और ये पूरा चावल का प्रोटीन शरीर में फैल गया, नहीं, वैसे नहीं होता। वो विटामिन क्या करता है, वो जो हम खाए हैं उसको प्रोटीन उसमें से चुनता है, निकालता है, चुन के निकाल के इस प्रोटीन को यहाँ पर भेजना है, इस प्रोटीन को वहाँ पर भेजना है, उस प्रोटीन को वहाँ पर भेजना है, उस कार्बोहाइड्रेट को वहाँ पर भेजना है, उस कार्बोहाइड्रेट को यहाँ भेजना है, फैट से ही काम करवाना है, फैट से वो काम करवाना है, वो सब चीज़ होता है, ठीक ना। तो उस चीज़ को ये सब विटामिन जो है वो सब काम करते हैं, ठीक, उसको तोड़ के शरीर में भेज दे रखते हैं। अब इसके कमी से क्या होता है, विटामिन B1 के कमी से होता है पेरी बेडी, विटामिन B2 के कमी से क्या क्या होता है, विटामिन B2 की कमी से ओठ फटता है, ओठ जो बहुत फटने लगता है, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर किसी का देखना ऐसा मुंह जरा जोर से खोलेगा बस कट जाएगा, यहाँ पर खून आने लगता है, वो सब जो आता है वो होता है विटामिन B2 की कमी से। अब विटामिन B6, B3, B4, B5 ये सब भूल जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए सब दिया हुआ है। विटामिन B6 का क्या काम है, B6 जो होता है मीट होता है, जो कि विटामिन B6 कहाँ से मिलता है, तो मीट से मिलता है। विटामिन B6 हम लोग कहाँ से मिलता है, मीट से मिलता है, गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है, मछली से मिलता है, लेगुमिन से मिलता है, ठीक ना, ये सब चीज से मिलता है। ये क्या करता है, हमारा शरीर में जो प्रोटीन जो भी गया ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। विटामिन B6 जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इससे बीमारी क्या क्या बचता है हम लोग को, इसका बीमारी क्या क्या है, अनीमिया होता है और सीजर होता है। तो हमारा अनीमिया जो होता है ना, क्या एक तरह का बीमारी है, और सीजर जो है तुम्हारा शरीर में से कि क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक समझते हो, हार्ट अटैक टाइप का जो सीजर आता है, शरीर ऐसे करने लगता है कस, उसी को कहते हैं सीजर। वो सीजर जो आता है, या फिर जो सड़क उड़क जाता है, तो उससे बचने के लिए B6 जो है ये विटामिन उसमें मदद करता है, ठीक। अब विटामिन B12, सबका नाम याद करें ना, विटामिन और उसका डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, कॉमन सोर्स, इंपॉर्टेंस इन बॉडी, ये सब चीज याद रखना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, या फिर हम क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं। B12 कहाँ से मिलता है, मीट, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मीट से मिलता है, अंडा से मिलता है, दूध से या फिर दूध के प्रोडक्ट से B12 मिलता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में RBC बनाता है। शरीर में दो टाइप का ब्लड सेल होता है, एक होता है RBC रेड ब्लड सेल, एक होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल तो रेड होता है जिससे खून लाल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हम लोग के शरीर का सोल्जर होता है। कुछ भी बीमारी होता है, कहीं पे कट गया तो व्हाइट ब्लड सेल जाके वहाँ पे लड़ता है, वहाँ पे बचता है। इससे क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया। ये सब चीज जो भी ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ना, सबका नाम याद रखना। इसको डिटेल में अगर अभी बताने में तो वीडियो 2 घंटा का होगा। इस वीडियो को, इस चीज को डिटेल में लाइव क्लास जो होगा उस लाइव क्लास में तुम लोग पूछना, हम बता देंगे, ठीक ना। पर्नीशियस डिजीज, एनीमिया, ये जो हो गया तुम्हारा बेड़ी हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सब चीज जो भी होगा ये सब तुम लोग को उसमें बताएंगे। ये हो गया विटामिन बी का भी यहाँ पर कहानी खत्म। अब आ जाओ विटामिन सी। विटामिन सी हम लोग कहाँ से मिलता है, विटामिन सी जनरली हम लोग को फ्रूट से मिलता है। नारंगी हो गया, संतरा हो गया, ये सब जो होता है ना साइट्रिक एसिड, वो होता है विटामिन सी, उसमें बहुत रिच होता है, ठीक है। देखो साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन एंड अदर साइट्रस फ्रूट जिसमें साइट्रिक एसिड बहुत होता है, ठीक। या फिर टमाटर हो गया तुम्हारा, आलू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, फिर वो शिमला मिर्च वगैरह जो होता है, इस सब में विटामिन सी होता है, ठीक। ये क्या करता है, हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत करता है, ठीक ना। साइट्रिक एसिड जो है वो हड्डी को मजबूत करता है, ब्लड वेसल को मजबूत करता है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा ये क्या करता है, ये जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी ऐसा बीमारी है इसमें ऐसे बच्चा खड़ा है ना, तो बच्चा का नीचे वाला टंगे ऐसे मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये वाला जो हड्डी है ना, ये वाला जो हड्डी होता है पैर का जो सीधा वाला हड्डी है, वो सीधा वाला हड्डी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हाथ का हड्डी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा।
अब वो टेढ़ा ही रह जाता है, या फिर दांत का मसूड़ा में से खून आने लगता है तुम्हारा। ये सब जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, अब देखो अगला सी हो गया। विटामिन डी, विटामिन डी का भी याद कर लो। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, वो छोटे बच्चों में होता है। विटामिन डी से जो हम लोग का जो शरीर का हड्डी मजबूत होता है, तो कहते हैं ना विटामिन डी से मजबूत होता है, तो विटामिन डी से जो मजबूत होता है बच्चे लोगों को मजबूत होता है। हम लोग का तो मजबूत हो चुका है, आप कितना मजबूत करेंगे हम लोग। बचपन में ही जो देखते हैं ना कि बचपन में जब शरीर का मालिश करता है बच्चे लोग का, तो धूप में रख के मालिश करता है। धूप में क्यों रखता है, उससे विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, फिश लिवर ऑयल, मिल्क से मिलता है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट दूध से मिलता है, हम लोग को दूध का प्रोडक्ट जो होता है उससे मिलता है, और डायरेक्ट सनलाइट से हम लोग को मिलता है। ठीक, और विटामिन डी हम लोग को डायरेक्ट सूरज भगवान हम लोग को डायरेक्ट देते हैं। अभी क्या करता है, ये बॉडी को कैल्शियम का जो फूड होता है, ये बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो खाना में जो भी कैल्शियम है उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और वो हड्डी को बहुत मजबूत करेगा, दांत को बहुत मजबूत करता है। हड्डी कहीं पे टूट जाता है तो विटामिन डी से हड्डी जुड़ जाता है। ठीक ना, जब भी हाथ टूटता है तो बोलते हैं ना दूध पीने के लिए और मछली खाने के लिए, ये सब खाने से क्या होता है, हड्डी तुम्हारा जल्दी मजबूत होता है। इससे बीमारी कौन सा होता है, तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डी बच्चा का बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है तुमको, झाड़ू का तिनका है ना, झाड़ू का तिनका के जैसा हड्डी उतना ही मजबूत रहेगा। इससे पर वैसे करोगे बस टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है हड्डी। ठीक ना, और वो यही ऑस्टियोपोरोसिस से वो होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि एडल्ट्स में होता है। एडल्ट्स का वो हड्डी होता है जब इसे मार दिए एक बार कस के वो हड्डी चूर हो जाएगा, समझ गए, ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और रिकेट्स होता है बच्चा लोग में, हड्डी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे एक बार ऐसे तुम्हारे बच्चा का हड्डी कैसे मोड़ दो कस के तो जिंदगी भर उसे मुड़ा ही रह जाएगा। ठीक ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन के जो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरा पत्ता, जो हम लोग हरा पत्ता वाला सब्जी जो होता है, हरा सब्जी जो भी है वो हरा सब्जी खाओगे या फिर वेजिटेबल, सोयाबीन का तेल, ये सब खाने से वो होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होगा। ब्लड कभी कभी इसमें खून का गत्ता लग जाता है, खून वहाँ पे आके जमने लगता है, उस जमने से रोकता है। ठीक, और ये विटामिन के किसी चीज में मदद करता है। अगर एक जगह पे कट गया कहीं पे, तो विटामिन के अगर शरीर में नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारा जो कटा है वो जुड़ेगा नहीं वापस, वो कटते रहेगा, उसमें से खून कंटिन्यू गिरते रहेगा। विटामिन के से वो जुड़ जाता है। ये सब चीज याद करें। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स और इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिशियंसी, थोड़ा सा और बचा, ये पढ़ा देते हैं अभी, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तुम लोग का, है ना। अब मिनरल्स का कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में डेवलपमेंट नहीं होता है, ये प्रोटेक्टिव फूड है, वीकनेस हो जाता है। हम लोग का खाना पचाने का मेटाबॉलिज्म, उसमें खाना में से जो प्रोटीन्स मिनरल्स जो मिला उसको शरीर में लेने का क्षमता खत्म हो जाता है। ठीक ना, अब उसका क्या क्या होता है, जैसे देखो बहुत सारा मिनरल्स होता है, जैसे कैल्शियम, यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है ना, विटामिन की जो ये हो जाएगा तुम्हारा मिनरल्स कौन सा होता है, मिनरल्स भी होता है मेरा बहुत सारा, क्या क्या होता है, कैल्शियम हो जाता है तुम्हारा, सोडियम हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, आयरन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है, आयोडीन हो जाता है, ये सब है। अब इस सब की कमी से क्या क्या होता है, तो विटामिन डी वाला जो होता है ना, विटामिन डी जो होता है और कैल्शियम दोनों एक ही तरह की चीज होता है। विटामिन डी की कमी से जो चीज होता है वही चीज कैल्शियम की कमी से भी होता है। ठीक, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, मीट से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडा से मिलता है, और फल फूल से मिलता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर का हड्डी को मजबूत करता है शरीर का। इसकी कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, और हड्डी मजबूत जो सॉफ्ट हो जाता है वो, और बड़े लोगों में हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डी को एक बार मार दो तो चूर चूर हो जाएगा, समझ गए। विटामिन, ये कैल्शियम की कमी से हो गया। अब सोडियम की कमी से क्या होता है, सोडियम हमको पहले मिलता है कहाँ से, तो सोडियम मिलता है घर का जो नमक है ना, नमक में सोडियम मिलता है हमारे को, तो सोडियम की कमी, सोडियम हो गया तुम्हारा वहाँ से। फिर मीट खाओगे, मीट से मिलता है, और कुछ सब्जी उब्जी रहते हैं उसमें मिलता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये जो होता है सोडियम हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है।
अगर पानी शरीर से कम है, जैसे अभी देखो अभी कितना तेज पसीना आ रहा है ना, मेरे शरीर में पानी का मात्रा कम हो रहा है, तो सोडियम अभी काम कर करके मेरे शरीर के अंदर पानी को कहीं कहीं से खून में से निकाल के बना रहा है। उससे क्या होता है, वो हमारा जो किडनी हो गया, हमारा जो नस हो गया, ये सब काम कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है। वहाँ पे मसल वगैरह में ये पानी पहुँचा रहा है। अगर मसल वगैरह के पास पानी पहुँचना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मसल बहुत कड़ा हो जाएगा। जैसे ही कड़ा हो गया तो हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, हाथ को जैसे तुम सीधा करोगे तो मसल क्या होगा, टूट जाएगा, मसल फट जाएगा, मसल में चोट लग जाएगा, या मसल अकड़ जाएगा। अकड़ जाने पर क्या होगा, तो वही होता है मसल क्रैम्प। तो बीमारी देखो हो जाता है, डिफिशियंसी डिजीज का बीमारी हो जाएगा, मसल क्रैम्प। ठीक। और फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस की कमी कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो दूध से मिलता है, चीज से मिलता है, मीट से मिलता है, मछली से मिलता है, और फिर नट्स हो गया, लेगुमिन्स से मिलता है। ये सब ये क्या करता है, तो ये भी हम लोग का हड्डी और दांत में मदद करता है बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस। और जब ये इसकी जो कमी हो जाती है तो उससे हम लोग क्या हो जाता है, दांत हम लोग का कमजोर होता है, टूट जाता है। जैसे नहीं देखते हो कोलगेट का प्रचार, कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर, क्या आपके दांत टूथपेस्ट में नमक है, बोलता है ना, वही सब चीज़ें। समझ में आ गया। आयरन देखो, आयरन हम लोग को शरीर में कहाँ से मिलता है, ये बात तुम लोग को बता चुके हैं। आयरन अगर खाना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोहा उठाया खाना शुरू कर दें, लोहा नहीं खाएंगे। लोहा आयरन जिस खाने में होता है, फाइबर जिस खाने में होता है, वो सब खाना खाएंगे। तो आयरन कहाँ से मिलता है हम लोग को, लीवर से मिलता है, अंडा से मिलता है, मीट से मिलता है, और फिर या फिर ये ग्रेन्स वगैरह जो हो गया उससे मिलता है, और फिर ये गेहूँ हो गया या चावल हो गया, ये सब से मिलता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन बनाता है। आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन बनाता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है बताया था तुम लोगों से, जो हमारे शरीर का खून का कलर लाल है, खून का कलर लाल होने का मतलब क्या है, क्यों लाल है, तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हेमोग्लोबिन ही रेड कलर्ड पिगमेंट का देता है हम लोग को, और इसकी कमी से क्या होता है, तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या होता है तुम लोगों को खुद से पता करना है, नहीं पता चल पाएगा तो फिर लाइव क्लास में तुम लोग को सिखा देंगे। ठीक। उसके बाद है अगला चैप्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन हो गया सी फूड, समुद्री खाना जो होता है उसमें हम लोग को फ्लोरीन मिलता है। और फिर पानी से मिलता है, चाय हो गया, चाय से मिलता है। ये क्या करता है, ये भी वही दांत और हड्डी का फॉर्मेशन में मदद करता है। और ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, दांत कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, याद रखना। ठीक ना, क्लोरीन की कमी से क्या होता है। अब आ जाओ लास्ट, सबसे लास्ट, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, तो ये जो तुम्हारा समुद्र का खाना है, समुद्री फूड, केकड़ा हो गया तुम्हारा, फिर ये हो गया प्रॉन हो गया, ये सब जो होता है ये सब तुम्हारा आयोडीन से बहुत होता है। या फिर समुद्र का नमक, आयोडाइज्ड नमक, टाटा सॉल्ट जो है ना, बोलते हैं ना आयोडीन की मात्रा से भरपूर। आयोडीन कहाँ से आता है, तो यही आयोडीन होता है। ठीक। ये क्या करता है, हड्डी बनता है, और इससे दांत, ये हमारे शरीर में हार्मोन डेवलप करता है। हार्मोन मतलब कि जैसे एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, वो हार्मोन शरीर में तुम्हारा बनते जाएगा ना, तुम्हारा शरीर बड़ा होता जाएगा। हार्मोन अगर तुम्हारे शरीर में नहीं बनता है, तुम्हारा हाइट बढ़ेगा नहीं, तुम्हारा हाइट छोटा का छोटा रह जाएगा। जैसे सृष्टि का हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसको ग्रोथ हार्मोन का कमी है। कितना हाइट है सृष्टि, 5 फीट हुआ, 5 फीट जिस दिन होगा उस दिन आके हमको मिठाई खिलाएगी थी। नहीं मिलता है तो रोज आयोडीन खाओ, हाइट बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक। अब इससे क्या होता है, इससे होता है गोइट्रे नाम का बीमारी होता है। आयोडीन की कमी से गला ऐसे खुल जाता है, गला में ऐसे कुछ गोल टाइप का हो जाता है। उसको जब तुम लोग का लाइव क्लास में सारा बीमारी का क्या क्या होता है फोटो दिखाएंगे। ठीक ना, गोइट्रे। ठीक। और बच्चा में होता है डेवलपमेंट का कमी हो जाता है। ठीक। अब आ जाओ सबसे लास्ट, वाटर डिफिशियंसी। पानी की कमी से क्या होता है, पानी की कमी से हम लोग के शरीर में क्या होता है, पानी की कमी से हम लोग के शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। पानी की कमी के बाद क्या होता है, ये हमारे शरीर में जैसे ही पानी का कमी होता है, तो पानी की कमी होते ही हमारे शरीर से नमक की मात्रा घटने लगा। जैसे अभी मेरा शरीर में पानी का मात्रा घट रहा है, नमक का मात्रा घट रहा है। नमक का मात्रा घटने से क्या हो रहा है, हमारा वीकनेस बढ़ रहा है, हमको कमजोरी लग रहा है, कमजोरी। अभी तुम लोग क्लास ऐसे खत्म होगा, जाके हम सूतेंगे मस्त एसी चला के। नहीं एसी नहीं चला, मौसम भी ठीक हो गया, मौसम ठीक है ना। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है डिहाइड्रेशन, या तो मन भर पानी पियो, या फिर ORS घोल होता है। ORS होता है ना, बच्चों को ORS घोल पिलाइए। वो ORS का
ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेटिंग, ओरल मतलब मुंह, रिहाइड्रेट मतलब शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाना, और सॉल्यूशन मतलब तो सोल्यूशन, ठीक है। ORS दिया जाता है। ORS किसको दिया जाता है? सबसे मतलब छोटा छोटा दुकान में भी जाओगे ना तो ORS का घोल रखता है। आप पहले लाकर जरूरत नहीं मिलता था, पानी का कमी होने से गर्मी के मौसम में ORS घोल पिलाया जाता है। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन वी शुड ड्रिंक 7 से 8 दिन में 7 गिलास से 8 गिलास पानी पीना चाहिए पर दिन, हर एक दिन पीना चाहिए गर्मी के मौसम में, और ठंडा के मौसम में 5 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक ना। और क्या कहना चाहिए इसमें, ये सब्जी हो गया तुम्हारा, फ्रूट हो गया जिसमें पानी होता है, जैसे कि तरबूजा और ये सब खाना चाहिए। ORS बनाया कैसे जाता है? पानी को 1 लीटर पानी ले लो, उसको तुम उबाल दो, उबालने के बाद क्या करो, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, 8 चम्मच चीनी डालो और 1 चम्मच उसमें नमक डालो। 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी डालो, 1 चम्मच नमक डालो। पानी को पहले उबाल दो, उबाल के फिर ठंडा कर दो, ठंडा करने के बाद इतना चीज डाल दो, मिला दो, बन गया ORS। समझ में आ गया? अब ये जो ट्राई इट आउट है, इस ट्राई इट आउट को कंप्लीट करो, ट्राई आउट को कंप्लीट करो। तुम लोग को होमवर्क देते हैं हम, चलो होमवर्क करेंगे भाई। अगला 5 दिन तुम लोग को वीडियो नहीं भेजेंगे, अभी 5 दिन तक तुम लोग को चैप्टर बनाना है। अपने मन से चैप्टर को बनाना शुरू करो। पहले क्या करो, तो पहला दिन तो तुम लोग नोट्स कंप्लीट करो। अब आ जाओ, तुम्हारा 16 जून है ना, 16 जून को पहले तो रीड करो पूरे चैप्टर को और नोट्स कंप्लीट करो पूरे चैप्टर का। नोट्स कंप्लीट करो मतलब नोट्स में जो अंडरलाइन कराए हैं उसको क्लियर में करो, या फिर जो हार्ड वर्ड मीनिंग है, कुछ समझ में नहीं आया वो सब शब्द को लिखो, और वो सब लिख के उसका मीनिंग खोजो गूगल से या फिर उससे, और उसको लिखो, ठीक। 16 जून। 17 जून को क्या करना है तुम लोग को? 17 जून को ये जितना भी डिफिशियंसी है, ये डेफिशिएंसी डिजीज को अच्छे से याद करो। ABCD जो भी है, नहीं ये 16 जून को ही तुम लोग ये चीज कर लोगे और सारा चीज को याद कर लेना है, विटामिन और मिनरल, ठीक। क्योंकि ये विटामिन और मिनरल जितना है सब याद कर लेना। 17 तारीख को हो सकता है तुम लोग का लाइव क्लास हो, बुधवार को, अगर लाइव बुधवार या फिर गुरुवार, अगर बुधवार या गुरुवार जब भी हुआ लाइव क्लास हम पूरा पूछेंगे हर एक बच्चे से, डाउट होगा उससे बताएंगे, लेकिन पहले हम पूछेंगे, समझे। 17 तारीख को तुम लोग को सब चीज को रिमेम्बर कर लेना है, पूरा रिमेम्बर, पूरा कंप्लीट। 18 जून को तुम लोग 18 जून को जितना भी इसका ये हार्ड वर्ड्स वगैरह, ये ट्राई आउट जो दिया है, ट्राई आउट, ये ट्राई आउट को बना लेना। पेज नंबर 27 क्या करना है, पेज नंबर 27 ट्राई आउट, इसको बना लेना है, ठीक। और ए को बना लेना है, ठीक, ए को बना लेना है। और पेज 27 का पेज 28 पे ए, इसको बना लेना है। ये सब कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी। हम वीडियो में हम सीधे होमवर्क देंगे ना, उसमें सीधे लिखेंगे डू होमवर्क फ्रॉम वीडियो, डू होमवर्क फ्रॉम वीडियो, हम बस इतने लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, उतना हम खोलेंगे नहीं। अब 19 जून को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी और सी, क्वेश्चन नंबर बी और सी ये दोनों तुम लोग को करना है, ठीक। और 20 जून को समझ रहे हो क्या करना होगा, 20 जून को करना है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन आंसर। ये सारा कंप्लीट होने के बाद, ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हम जब इसका मंडे को तुम लोग को हम दे देंगे आंसर, मंडे को आंसर दे देंगे। इसका पेयर कंप्लीट कर लेना, पेयर कंप्लीट करने के बाद अगला जो वेडनेसडे या थर्सडे को लाइव क्लास होगा उसमें टेस्ट लेंगे, चैप्टर 1 और 2 दोनों का, और तुम्हारा उस दिन 2 घंटा का क्लास लेंगे और 2 घंटा टेस्ट लेंगे। समझ गए? तो अच्छे से रिवाइज करो, तुम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, समझ गया ना। बाकी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाउट क्लास में देखते हैं। चलो हो गया।